हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंटर जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो अप्रैल मंथ में 70 मार्क का जो एग्जाम होगा वो कौन से पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा उसको लेकर बात करेंगे। हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का टॉपिक पूछा जाने वाला है, कितने मार्क में आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होने वाला है, और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर लास्ट डे में प्रिपरेशन करना तो कौन सी स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से आईएमपी लेटर रहेंगे, तो कंप्लीट में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाला। तो ये वीडियो आपके लिए टोटली हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर रहे थे, क्योंकि सीसी के अंदर ही पेपर पैटर्न अलग होता है। देखिए अब हमारा एग्जाम जो 70 मार्क है वो कोविड के बाद हो रहा है। तो अब हमें यूनिवर्सिटी की ओर से बोला गया कि टोटल 5 क्वेश्चन के अंदर ही पेपर पूछा जाएगा। तो सीसी के अंदर भी मैं 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर स्टाइल बता रहा हूं, क्योंकि पहले तो 4 क्वेश्चन में ही कवर किया जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ अब यही होने के चांसेस है। तो देखिए हमारे पास अब पेपर में 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक एक क्वेश्चन के टोटल मार्किंग भी अब इक्वल बताए गए। पहले अलग अलग होते थे, लेकिन अब सीसी के अंदर भी ऐसा ही समझिएगा कि इक्वल मार्किंग के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल रहेंगे, 5 क्वेश्चन तो आपके 70 मार्क हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा हर एक क्वेश्चन के अंदर किस टाइप का टॉपिक कितने मार्क में हो सकता है। तो देखिए हमको यूनिवर्सिटी की ओर से 3 ऑप्शन बताया गया कि 14 उसको कैसे कवर करना है। आपको पता ही होगा कि 14 में ऑप्शन के ऑप्शन में 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, या तो फिर 2 7 और नीचे 2 7। बट इस सब्जेक्ट में ये कोई भी अप्लाई होता नहीं है, हर एक में अलग अलग रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग समझिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अब डिटेल में हम समझेंगे, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, आईएमपी बताऊंगा टोटली। देखिए क्वेश्चन 1 जो रहने वाला है वो टेक्स्ट के बेस पर रहने वाला, गुजराती इंग्लिश दोनों के लिए सेम रहने वाला और टोटल इंग्लिश में ही आपको लिखना है। पेटल्स ऑफ लाइफ, तो इसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर किस टाइप से टॉपिक आएगा तो समझिएगा, ए और बी करके आप ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट जो रहेगा ना, जितने हमारा चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन आंसर इसमें टॉपिक में पहले पूछा जाने वाला है। अब क्वेश्चन आंसर भी कितने मार्क का समझिएगा, हाईएस्ट मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है, बाय चांस चेंज हो सकता है। 8 मार्क का रहेगा, टोटल 8 मार्क का रहेगा। इसका मतलब आपको कितने अटेम्प्ट करने, तो आई थिंक 6 दिए गए होंगे, 6 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और 8 मार्क के अकॉर्डिंग रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का। तैयारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एमपी बता रहा हूं। दूसरा जो बी रहेगा वो क्या रहेगा आपको पता है, इसी के अंदर आने वाले चैप्टर में जो भी शॉर्ट नोट रहेगी वो पूछी जाएगी। और शॉर्ट नोट में भी क्या रहेगा, आपको 3 जितनी शॉर्ट नोट कम से कम दी जाएगी, उसमें से आपको अटेम्प्ट करनी 1, और मार्क कितने रहेंगे 6। तो इस तरह से आपको टोटल मिला के 14 मार्क हो जाएंगे कवर। मोस्ट ऑफ यही होने के चांसेस है। पहले क्या हुआ करता था, 17 मार्क का हुआ करता था तो अलग मार्क होते, लेकिन 14 के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, क्योंकि 5 क्वेश्चन बनने वाले इसके लिए सीसी के अंदर भी। अब इसकी स्ट्रेटेजी और आईएमपी समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं साथ साथ में बताते चलता हूं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है, हमारे पास आईएमपी क्वेश्चन की जगह किस तरह से तैयारी करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं। यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है। तो स्मार्ट तैयारी करने का रेगुलर कर रहे हो तो भी, और लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी हमको इसी तरह से तैयारी करनी चाहिए। 5 चैप्टर टोटल मिला के, तो 5 याद रखिएगा, कोई भी याद रखिएगा 5 तो कभी पढ़ना ही नहीं। रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो भी 5 चैप्टर नहीं पढ़ना है, और लास्ट में पढ़ रहे हो तो भी 5 चैप्टर आपको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आपको लिखने तो कोई भी 4 रहेंगे, 6 दिए गए होंगे, मतलब 1 चैप्टर एक्स्ट्रा ही होगा। तो देखिए अगर रेगुलर स्टडी कर रहे हो ना तो कोई भी 4 चैप्टर पढ़ लो, लेकिन लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हो, कल ही एग्जाम है या आज ही देख रहे हो वीडियो, तो 3 पढ़ो, कोई भी कम से कम 3 चैप्टर। कोई भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नंबर बोल रहा हूँ, ऐसे बोल देता हूँ रैंडमली, समझो फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ रहे हो, या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पढ़ो, कोई भी 3 पढ़ो। और 3 के अंदर क्या क्या पढ़ना आपको पता ही है, क्वेश्चन आंसर जो आपको नॉर्मल रहते हैं। पहले आप समरी जरूर पढ़िएगा, गुजराती में अगर आता है तो पहले गुजराती पढ़ लीजिए, फिर इंग्लिश के वर्ड 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से। तो जिससे आपको जो क्वेश्चन आंसर गिने चुने 8 से लेकर 10-12 दिए गए होते हैं और 2-2 लाइन के होते हैं, वो आपको पढ़ लेना है। तो इससे आपका क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कवर हो जाएगा। दूसरा शॉर्ट नोट हर एक के अंदर बता दूं मैं, 2-2 दी गई, 2 से ज्यादा नहीं दी गई। वैसे आपने समरी पढ़ी है तो शॉर्ट नोट लिखना आपको 50% आ ही गया होगा, और एक बार हल्का सा पढ़ लेना जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट भी आप इजीली लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में 3 दी गई, लिखनी एक ही है। तो आपको यार जो आप 3 चैप्टर कर रहे हो ना उसी की शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो इनफ है। अगर हर एक में से मैं एक आईएमपी दूंगा तो भी 5 शॉर्ट नोट निकल के आती है। तो इससे बेटर है कि कोई भी 3 चैप्टर की आप इजीली जितने भी शॉर्ट नोट दी है, 2-2 दी है बराबर, समरी जैसे आप पढ़ोगे ना वैसे आपको 50% शॉर्ट नोट तो समझ में आ ही जाएगी। तो मेरा यही कहना है, रेगुलर स्टडी कर रहे हो या लास्ट दिन प्रिपरेशन करो, पहले तो 3 चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लो, उसकी शॉर्ट नोट भी कवर कर लो, उसके बेस पर आपका ट्रू फॉल्स भी क्लियर हो ही जाएगा। मतलब आपके 14 नहीं, 14 + 14 28 कवर होने वाला है। तो 3 चैप्टर तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, 1 चैप्टर तो पूरी तरह से छोड़ सकते हो। और रेगुलर स्टडी कर रहे हो, टाइम है आपके पास, 2 मंथ पहले वीडियो बनाया तो चौथा भी आप देख के जा सकते हो। तो आई होप समझ गए, स्ट्रेटेजी बेस्ड मैं आईएमपी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम कवर कर सकते हो, और यही बेस्ट रहेगा कवर करने के लिए। आगे बढ़ता हूं सेकंड की ओर, ठीक है। एग्जिट आईएमपी शॉर्ट नोट मत पूछिएगा, याद रखिए जैसे मैंने कहा वैसे पढ़िएगा।
क्वेश्चन 2 की बात करता हूं। क्वेश्चन 2 में हमारा क्या टॉपिक आने वाला है, वो आ रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो लेटर्स है वो आने वाले। एग्जाम में 14 कैसे कवर रहेगा, पहले भी ये इसी तरह से पूछा जाता था कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टोटल 2 लेटर होंगे, ठीक है, एक ऊपर भी होगा तो ऑप्शन में दूसरा भी होगा। 2 टॉपिक पूछ लिए जाएंगे एग्जाम में और दोनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा एग्जाम में, कोई भी एक टॉपिक। पहले मार्किंग 70 हुआ करती है, 14 मार्क है। देखिए अब हमको इसमें आईएमपी स्ट्रेटेजी समझते हैं तो देखिए 6 टॉपिक दिए, इन 6 में से ही आता है 70 कोई 2 आएंगे, ठीक है। लास्ट में प्रिपरेशन करें तो उनको थोड़ा कम पढ़ने का, लेकिन जो रेगुलर पढ़े हो सके तो ज्यादा पढ़ने का, क्योंकि टॉपिक पढ़ने में इजी है। आपको लगता है कि लेटर पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, 6 के 4 1 आवर में पढ़ सकते हो। कैसे थोड़ा डिस्कशन करूंगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा लेकिन ध्यान से आपके लिए यूजफुल रहेगा। कोई भी आप लेटर ले लीजिए, 20% से 30% तो सेम ही आपको लिखना है। क्यों ऐसा बोल रहे, क्योंकि जो आपका जो भी एड्रेस रहेंगे, ऐसे अगर दिया है आपके क्वेश्चन के अंदर तो वही लिखना, नहीं लिया तो अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। तो आपका कंपनी का एड्रेस और जिसको सेंड करो इन्फॉर्मेशन उस कंपनी का एड्रेस, दोनों का एड्रेस आपको हर एक में एक जैसा ही लिखना रहता है। बस आपको यहाँ टॉपिक पे थोड़ा आपको चेंजेस करना रहता है और टॉपिक भी इजी ही रहते हैं। आप देखोगे 6 के 6 बात बोलना नहीं चाहूंगा, टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, एकदम नॉर्मल लेवल के, ठीक है। जैसे आप शिपमेंट से कैसे माल भेजने वाले हो, आप एक लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई, रिक्वेस्ट किया बैंक के थ्रू कि ओपन करो और यहाँ आप बता रहे हो कि आपने ओपन कर दिया है, या इंक्वायरी कर रहे हो आप, या इंट्रोडक्शन दे रहे हो, एकदम बेसिक लेवल के है यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा, पढ़ोगे तो 1 आवर में हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ आईएमपी बताना चाहूंगा तो 4 तो बोलूंगा कम से कम पढ़ ही लीजिएगा। 4 की अगर बात करो तो नंबर 6 का पॉइंट है, जहां पर आप ओवरसी के थ्रू एक्सपोर्टर को माल सप्लाई कर रहे हो। सेकंड, आप जो बैंक के थ्रू आप लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट बोला गया है वो, उसके बाद आप इंक्वायरी कर रहे हो वो। ये 3 तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं 3 में से ही कोई 2 के में से कोई एक हो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना हमेशा जरूरी। हो पॉइंट नंबर 5 भी मैं बोल देता हूं कि आपने लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर ओपन कर दिया, उसकी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, ठीक है। 4 कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जो लास्ट में प्रिपरेशन करें उनके लिए भी, जो रेगुलर है हो सके तो ऊपर से एक हल्का सा देख के चले ना, आपको लिखने में ईजी रहेगा। बस सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, बाकी 20% 30% तो सेम ही रहता है। इसमें 14 में से 10 लाना बहुत मुश्किल होता है, तो अच्छे से पढ़ना आप, ठीक है, और लिखना भी अच्छे से। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर बिजनेस रिपोर्ट है और रिपोर्ट में भी 2 रिपोर्ट है। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनने वाला है, एक तो आपका जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है एक वो पूछ ली जाएगी, तो ऑप्शन में दूसरा जो कमिटी वाला रिपोर्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर दोनों टाइप की रिपोर्ट एग्जाम में एक एक देखने को मिली, एक टॉपिक, एक यहाँ का एक यहाँ का, और लिखना कोई भी आपको एग्जाम में एक रहेगा। 14 मार्क आप पे रहेंगे कवर। अब इसमें स्ट्रेटेजी और आईएमपी कैसी रहेगी, अब यहाँ पर 4 टॉपिक दोनों को दिए गए, अब आईएमपी के लिए मैं 2 बता दूं, इससे भी 4 हो जाएंगे। तो क्यों ना हम स्मार्ट वर्क करें, बेटर है कोई एक ही पढ़ो, क्योंकि हमको ऑप्शन में आने वाले ही दोनों के 2, रेगुलर स्टडी करें उनके लिए भी और लास्ट प्रिपरेशन करें उनके लिए भी यही सलाह है, कोई भी एक पढ़ो। आपको जो इजी लगता है, जो उसमें आप लिख सकते हो अच्छे से, आपको जो टॉपिक लगता है अंदर पढ़िएगा। ये इंडिविजुअल अपनी मर्जी से लिखना रहेगा इन्फॉर्मेशन, और एक कमेटी जो जांच करेगी उसके बेस पर आपको जो चेंजेस करना है उसके बारे में। तो कोई भी पढ़, पर 4 के 4 पढ़ लीजिएगा। मेहनत तो उतनी लगेगी आईएमपी के बेस पे जाओगे तो भी, और वैसे भी तो एक ही पढ़ना है। रेगुलर स्टूडेंट्स वाले की भी यही सलाह है, एक ही पढ़ो। 4 कवर कर लिया तो हमारा ये 14 आ जाएंगे, हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ पा रहा हूँ। एग्जैक्ट आईएमपी 1-2 टिक इस बार नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एक पढ़ना है, दोनों के लिए सलाह, लास्ट दिन वालों के लिए भी और रेगुलर वालों के लिए भी। यूनिट नंबर 3 आई होप कवर हुआ होगा। क्वेश्चन 4 की बात करें, ये थोड़ा अलग रहता है, ठीक है। आप समझिएगा इस बात, तो आपको ये अटेम्प्ट करना तो समझाऊंगा ये भी आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हमारा स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट में 2 टॉपिक बनने वाले हैं। एक जो फर्स्ट रहेगा जहां पे आपको पैराग्राफ दिया गया होगा और पैराग्राफ के बेस पर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। 4 क्वेश्चन वो कैसे मैं समझाऊंगा। मार्किंग आई थिंक 8 मार्क रहेंगे ऐसा कुछ। और जो बी रहेगा इसी की जो वोकेबुलरी पूछी जाएगी, इसी की जो वर्ड्स हो गए ना मार्केट, स्टॉक मार्केट के कुछ वर्ड, उसकी वोकेबुलरी बनाकर पूछी जाएगी, जो मैचअप करना रहेगा। और बाकी 6 मार्क है, तो मुझे लगता है 6 जितने आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। 6 के 6 एग्जिट हो गए, 6 के 6 मैचअप करने रहेंगे, और आपके यहाँ 6 मार्क के थ्रू +8 आपके 14 मार्क हो जाएंगे कवर, ठीक है। कुछ ऐसा रहेगा एग्जाम के अंदर। अब इसकी तैयारी समझिएगा कैसे करना। वैसे तो आपकी बुक में जो दिए ना वही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर यहां से समझा रहा हूं आपको। क्वेश्चन जो 4 होंगे वो टेक्निकल कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट, यहाँ बताया, और वैसे ही पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले ये टॉपिक होता ही कि आपको जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी हेडलाइन आपको लिख देना है सिंपल इंग्लिश में। दूसरा कैसा टॉपिक होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके रिलेटेड है, कोई भी बॉम्बे स्टॉक है, जो भी है। आप 1-2 अंदर प्रैक्टिस करोगे ना, वही का एग्जाम में आता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। जैसे कोई पूछेगा कि 2 फैक्टर बताओ जो रिस्पॉन्सिबल है, अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, बाय चांस लो हो रहा है कि गेन हो रहा है, जो भी होगा, 2 आपको रिस्पॉन्सिबल उसके फैक्टर बताने। इस टाइप में से ही क्वेश्चन कोई 4 आने वाला है। तो 1-2 अंदर प्रैक्टिस कर लेना,
ये भी आप एग्जाम में लिख ही पाओगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिख नहीं पाओगे, लिख पाओगे। और जहां पर मैंने मैचअप की बात की तो आपके 35 वर्ड्स हैं जो आपने सुने भी होंगे। आप कॉमर्स के हो, आपने डीमेट अकाउंट सुना ही होगा, आपने निफ्टी सुना हुआ है, इंट्राडे सुना हुआ है, तो पढ़ लेना, 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। और यही कि यही आपके 6 मार्क दिलाने वाला है। एग्जैक्ट IMP 5, 6, 10 ऐसे टिक नहीं कर सकते, हल्का हल्का आपको देख लेना। मैचअप है तो आप इजीली फटाफट पहचान के कर ही लोगे। तो इस तरह से आप ये यूनिट भी कवर करोगे और करना जरूरी भी है, क्योंकि आपको सारे यूनिट कवर करना है। होप मैंने क्लियर बताया होगा, जो बताया आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 5 सबसे इजी और सबसे मेन यही है, जिन स्टूडेंट्स को पास होना है तो सबसे पहले इस 14 में से 14 आपको लाना बहुत जरूरी है। कि एग्जाम में 70 में से 25 पासिंग है, 14 आप यहां से लाओगे तो आपके 25 में से आधे से ज्यादा कवर हो जाएंगे। ये कैसा आएगा? 19% की यहां पर एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू कहां से आएंगे? यूनिट नंबर 1 में से आएंगे। यूनिट नंबर 1 दिख रहा है आपको? इसमें से आने वाला जो टैक्स के हमारे 5 चैप्टर उसमें से आएगा। होगा क्या? एमसीक्यू एक होगा जो 2 मार्क का रहेगा। आपको अटेम्प्ट कितने करने रहेंगे? 7। पर आई थिंक 10 दिए होंगे, 10 से ज्यादा 12 दिए होंगे। आई थिंक इसमें 12 हो सकते हैं। आपको 7 वो अटेम्प्ट करने जो आपको आते, आगे पीछे नंबर चलेगा, लेकिन पहले वो लिखिए जो आपको आते। 14 मार्क हो जाएंगे कवर। बुक में आपको जो दिए गए एमसीक्यू वही पढ़ना है, और हो सके तो 4 चैप्टर के तो पढ़ ही लेना। सबसे पहले यही पढ़ना, 14 मार्क आपके एग्जैक्ट कवर हो ही जाएंगे। 4 चैप्टर पढ़ लेना, उसके थ्रू आपका कवर हो जाएगा। या फिर जिसका बुक भी नहीं है तो याद रखिएगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। एग्जाम तक आपके ये एमसीक्यू भी इस बार CC के भी अपलोड कर दिए जाएंगे। फ्री में टेस्ट होगी और फ्री में आपको PDF भी दे दी जाएगी। एप्लीकेशन के अंदर कोर्स में आप चेक कीजिएगा, सेमेस्टर 6 की मिल जाएगी। जैसे 14 तो हर एक स्टूडेंट्स कवर कर ही लेगा, गारंटेड है। एग्जाम तक अपलोड वहां पर की कर दी जाएगी। अगर आज देख रहे हो कल एग्जाम है तो अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके 14 कवर हो जाएंगे। ऊपर क्या हो मैंने स्ट्रेटजी IMP बता दिए, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इजी क्या पढ़ने में, देखिए आपको यहाँ पर एमसीक्यू पढ़ने पड़ेंगे, तो ये आपको यूनिट नंबर का एमसीक्यू करना ही है, ठीक है। दूसरा इजी तो देखो लेटर भी इजी होता है और यहाँ पर ये रिपोर्ट भी इजी होता है, बट आपको इंग्लिश में लिखना पाना आना चाहिए, तो इजी है। और आपको क्वेश्चन से याद होते हैं तो ये भी इजी है। इजी लेवल का इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो करना तो है, या तो अपनी मर्जी से कोई भी 2 इजीली आप पढ़ लीजिए जो आपको कम टाइम में रेडी होता है, पर एमसीक्यू पहले पढ़ लेना है। आई होप क्लियर हो चुका है। कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा और VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और हो सके तो कोर्स में ज्वाइन होइएगा, वरना एमसीक्यू की तैयारी वहां से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।